आदतें, कुछ तरीके, उसके कारण दुनिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग आते हैं उसमें हम बहुत पीछे रहे हैं। एक साल के भीतर भीतर उसमें सुधार लाए और 12 अंक हमारी परिस्थिति में सुधार हो गया। ये पहली बार हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको नजर आएगा। देश आजाद होने के बाद 2015 में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व 2015 में हुआ। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 के कालखंड में, और ये कहकर के हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये कहकर के हुआ था कि ये बैंकों पर गरीबों का अधिकार होना चाहिए और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजादी के 60 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक के दरवाजे देखे तक नहीं थे। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि बैंक के दरवाजे उसके लिए भी खुल सकते हैं। हमने आते ही एक अभियान चलाया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है बैंकिंग, उससे जुड़ना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, करीब करीब सभी नागरिक आज बैंक व्यवस्था से प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से जुड़ गए। 21 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले, 21 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ होगा। और हमने ये करना था तो हमने एक नियम बनाया था कि जीरो बैलेंस से भी बैंक अकाउंट खुलेगा। नहीं तो सामान्य बैंक का नियम होता है 50 रुपया 100 रुपया रखोगे तभी बैंक अकाउंट खुलता है, क्योंकि वो स्टेशनरी का भी तो खर्चा होता है। हमने कहा नहीं, गरीब है, जीरो अमाउंट से खोला जाएगा। आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, मैंने इस योजना के तहत एक बहुत बड़ी चीज देखी और वो है गरीबों की अमीरी। अमीरों की गरीबी तो बहुत बार नजर आती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की तरफ नजर बहुत कम जाती है। सरकार ने कहा था जीरो अमाउंट से बैंक बैलेंस जीरो होगा तो भी अकाउंट खुलेगा, लेकिन मेरे देश के गरीबों की ताकत देखिए कि उन्होंने ये सोचा नहीं नहीं भाई मुफ्त में कैसे ले सकते हैं। हमारे देश का गरीब ये सोचता है और उसका परिणाम ही आया 34,000 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपया इन गरीबों ने बैंक में जमा करवाया। बैंक से लेकर के भाग लेने वाले एक है और बैंक में रखने वाले दूसरे हैं। अमीरों की गरीबी क्या होती है और गरीबों की अमीरी क्या होती है, ये साफ नजर आता है दोस्तों। हमने हमारे देश में एक बात तो भ्रष्टाचार को लेकर के तो सब लोग पीड़ित हैं। व्यापारी लोग कहते हैं जरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? यही होता है। क्या करप्शन खत्म नहीं होता है? नहीं हो सकता है। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि हो सकता है।
थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। भारत में ये जो गैस सिलेंडर जाते हैं घरों में, एक एक सिलेंडर पर 250-300 रुपया सब्सिडी जाती है और करीब 18-19 करोड़ गैस सिलेंडर जाते थे हर वर्ष और उतनी सब्सिडी जाती थी। हमने एक जैम योजना बनाई है, JAM, जनधन आधार मोबाइल। बैंक में जनधन अकाउंट, आधार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और M मोबाइल। हमने जो गैस सब्सिडी जाती थी उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया और दूसरा किया कि हम एक गैस सिलेंडर बेचने वालों को सब्सिडी नहीं देंगे। जो गैस लेता है उसके खाते में सीधी सब्सिडी जमा करेंगे। बाजार में जाकर के उसको जो दाम है वो देना है देगा, लेकिन उसके सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम ये आया कि पहले जो सरकारी खजाने से सब्सिडी जाती थी उसमें से करीब 3-4 करोड़ लोग पता ही नहीं चला वो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। नहीं, सब्सिडी जाती थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, करीब करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए की चोरी बड़ी आराम से हो रही थी, बंद हो गई। और एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था इतना। इतने सालों में कितना गया होगा। अब मुझे बताइए, मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग तो होंगे जिसका नुकसान हुआ होगा, वो चुप बैठेंगे क्या? और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत भी तो ज्यादा होगी। इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे मोदी बेकार है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता, ये सुनने को मिलेगा। बहुत स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने की आदत वाले लोग हैं, उनकी जरा हालत बहुत खस्ता है। मैंने यूरिया का बताया, ये यूरिया उत्पादन तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत सब्सिडी दी जाती है। साल की करीब 80,000 करोड़ रुपया किसानों को यूरिया सब्सिडी में जाता है। लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया केमिकल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब उनको सब्सिडी वाला सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो केमिकल प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार होगी तो उसको मुनाफा ज्यादा होगा, और इसलिए उनकी सांठगांठ रहती थी। कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए, लेकिन जाता था केमिकल के कारखाने में और सरकार की सब्सिडी जाती थी। हमने एक काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। हमारे यहाँ जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी जो फली होती है उसका ऑयल निकाल करके यूरिया पर उसका कोटिंग किया। इसके कारण यूरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गई और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा देने वाली हो गई। अगर रूटीन में 10 केजी यूरिया उपयोग करते हैं लेकिन नीम कोटिंग वाला है तो 7 केजी से चल जाता है, जमीन का भी भला होता है। लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि नीम कोटिंग वाला यूरिया इसके सिवा किसी काम नहीं आ सकता है।